क्या है एक प्रकार का एंजाइम समझ सकते हैं। ये सटीक नहीं काटता था, तो हम इसकी जगह पर क्या लेकर के आए, इसकी जगह पर हम Cas9 का उपयोग करते हैं। Cas9 क्या है, एक तरह से एंजाइम, आपने सुना होगा Cas9, CRISPR-9 जिसको हम लोग बोलते हैं। CRISPR-9, देखिए CRISPR-9 ये Cas9 क्या है, इस तरह के बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं आप समझ सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा, जैसे Cas1, Cas3 का उपयोग हम बहुत करते हैं, इसी तरह से Cas9 का उपयोग करते हैं, इसी तरह से Cas13 का उपयोग करते हैं। देखिए Cas9 जो है ये डीएनए के लिए, डीएनए को काटने के लिए उपयोग होता है, डीएनए को काटने के लिए उपयोग होता है। वैसे ही Cas13 का जो हम उपयोग करते हैं, ये जो होता है ये आरएनए को काटने के लिए उपयोग किया जाता है। और जो Cas1 और Cas3 है, कोशिका के अंदर जब हमें किसी चीज को काटना होता है, जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया है, उसके अंदर इस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। मैं आप लोगों को सबसे आसान भाषा में समझाता हूँ। जैसे Cas9, अब तो हम Cas9 के बाद और भी चीजों का उपयोग करने लगे, इससे भी सटीक चीजों पर अभी काम चल रहा है। देखिए पहले क्या होता था, ये समझ लीजिए Cas9 का ये कैंची है। अभी कैसी कैंची है, आणविक कैंची है। कैसी कैंची बोल देते हैं हम इसको, आणविक कैंची बोल देते हैं। ये क्या है, कैंची है जो डीएनए के किसी भाग को काट करके अलग कर देती है। क्या करती है, डीएनए को किसी भाग को काट करके अलग कर देती है, उसके लिए हम उपयोग करते हैं Cas9। और Cas9 क्या है, एक कैंची है। कौन सी कैंची, आणविक कैंची। आपसे पूछा जाएगा कि आणविक कैंची कौन कौन सी है, तो आप लोगों से जैसे दिया जाएगा Cas9 है, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड है, तो आप बोलिए कौन सी है, बोले दोनों की दोनों है। देखिए पहले हम लोग किसका उपयोग किए थे, सबसे पहले हम लोग रिस्ट्रिक्शंस न्यूक्लियोटाइड का उपयोग किए थे। ये थोड़ी समस्या उत्पन्न करता है, जब इसके माध्यम से जब हम जीन के किसी भाग को काटना चाहते हैं। देखिए ये मैं इधर उधर की चीजें नहीं बता रहा हूँ, ये पेपर में सब पूछी गई हैं और भविष्य में भी पूछी जा सकती हैं, तो ये नाम को ध्यान रखना है आप लोगों के लिए। तो देखिए जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियोटाइड है, कि जब हम इसका उपयोग करते हैं, इससे प्रॉब्लम ये उत्पन्न हो जाती है, जैसे इससे कहते हैं कि देखो तुमको इस जीन को काटना है, जीन वन है, इस जीन वन को सिर्फ काटना है, जीन वन है फर्स्ट है, इसको सिर्फ काटना है तुमको, मतलब इतने भाग को तुमको काटना है। लेकिन हम जब इसको काटने के लिए इसके ऊपर छोड़ते हैं, ये क्या करता है, इसके साथ-साथ में दूसरे जीन को भी काट डालता है, आस-पड़ोस की चीज़ों को भी काट डालता है। तो बोले कि यार इससे तो क्या हो जाती है, फिर अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, इससे समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है। इससे बोला कि तुम्हें इतना भाग काटना है, ये क्या है पूरा भाग काट डाला, तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन Cas9 है, ये सटीक है इसकी तुलना में, इससे कहते हैं इतना भाग काटना है तो इतना ही भाग काटेगा, एक्स्ट्रा नहीं काटेगा। वरना एक्स्ट्रा जीन कट गए तो शरीर के अंदर दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि आसान भाषा में बताएं, जैसे गाँव में क्या होता है, हमारे गाँव में एक